गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ये जो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक है, इसको हम लोग जो है बोलते हैं त्रिकोणमिति, और रेशियो मीन्स होता है अनुपात। ऐसे इसको हम कह सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसमें सबसे पहले हम लोग करते क्या हैं कि डायरेक्ट जो है हम लोग मैथ बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे कोई बेनिफिट होता है नहीं जब तक कि उसके रूल्स के बारे में हम लोग नहीं जानेंगे, तब तक जो है ट्रिगोनोमेट्री सही तरीके से नहीं बन पाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे ये एक ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल हो गया, और इसमें हम सेट की, जैसे ए लिखे, इसमें बी लिखे और ये सी लिखे। तो अब इसमें जानना ये ज़रूरी होता है कि आखिरकार इसमें 3 साइड है, तो जितने भी साइड हैं उस सब साइड का नाम क्या है और उसका यूज क्या है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे ए से सी तक जो ये रेखा खींची गई है, इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस यहाँ से यहाँ तक ये हमारा क्या हुआ, हाइपोटेनस हुआ। ये हाइपोटेनस मीन्स क्या होता है? तो हाइपोटेनस मीन्स होता है हमारा कर्ण या विकर्ण। कर्ण या विकर्ण, इसको हम लोग बोलते हैं। अब ए से बी तक जो ये लाइन खींची गई है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे, ये लंबवत है, इस कारण से इसको हम लोग क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ये जो परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर को हम लोग हिंदी में लंब भी बोलते हैं। इसका हिंदी लंब होता ही है। उसके बाद जो ये नीचे हम बी से सी तक की जो रेखा देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे बेस। यहाँ से यहाँ तक ये हो गया हमारा बेस। बेस मीन्स होता है आधार। तो बस हम लोग को इसमें जो है ना, इस तीनों साइड के बारे में सही से अगर जानकारी अगर हम लोग कर ले रहे हैं, तो ट्रिगोनोमेट्री कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन हम लोगों को इसी के बारे में सही तरीके से जानकारी नहीं हो पाती है, जिसके कारण से जो है हर एक तरह से कहीं ना कहीं जो है बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो इसको हम लोग जो है जानेंगे।
जैसे ए से बी तक, अगर ए से बी तक जो हमारा ये रेखा था वो हमारा क्या था, परपेंडिकुलर ए से सी तक, ये हमारा जो है हाइपोटेनस, और बी से सी तक ये हमारा बेस। तो इसको सबसे पहले हम लोग जान लेंगे। जैसे ए बी क्या हो गया हमारा, परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर मीन्स लंब। इसका पहचान क्या होगा, पी, यानी परपेंडिकुलर का जो फर्स्ट लेटर है हमारा पी, उसको हम लोग रख देंगे पी। ठीक उसी तरीके से बीसी का, तो ये बीसी हमारा जो है देख रहे हैं क्या है, बेस है, आधार है। तो जब बीसी हमारा जो है बेस है, आधार है, तो इसको हम लोग लिखेंगे बेस। बेस मीन्स आधार, और इसको पहचान के लिए हम लोग जो है बी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है एसी। एसी हमारा क्या है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस मीन्स कर्ण। हाइपोटेनस मीन्स कर्ण। इसको हम लोग जो है एच से इंगित कर सकते हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। ये तो खैर ए बी हो गया, तो परपेंडिकुलर यानी लंब हो गया, उसको हम पी से सूचित कर सकते हैं। फिर उसके बाद बी सी हमारा बेस यानी आधार हो गया, उसको बी से सूचित कर सकते हैं। ए सी हमारा हाइपोटेनस हो गया यानी कर्ण, जिसको हम लोग जो है एच से सूचित कर सकते हैं। अब रह गई बात कि अगर हमको जो है इसमें हाइपोटेनस और ये बेस दिया रहे और परपेंडिकुलर निकालना पड़े, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे ये फॉर्म हम बता रहे हैं ए बी। अगर ये ए बी निकालना हो तो ए बी इक्वल टू, अगर ए बी अगर निकालना हो तो हमेशा जो है याद रखिएगा कि जो हमारा हाइपोटेनस होता है उसमें से बेस घटता है। यानी इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, या ये भी लिख सकते हैं कि हमारा जो ए बी अगर ये परपेंडिकुलर निकालना है तो P इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दूसरा नंबर, अगर ए बी भी दिया रहे और ए सी भी दिया रहे और बेस हमको निकालना पड़े, यानी बी सी अगर निकालना पड़े, तो उसके लिए हम लोग सेट करते हैं रूट अंडर ए सी स्क्वायर
माइनस AB², यानी अगर ये BC हमारा जो है बेस है, तो बेस को हम लोग जो है बेस के लिए हम लोग क्या लिखे हैं, B लिखे हैं, यानी बेस का फर्स्ट लेटर जो है B लिखे हैं साइन के लिए, पहचान के लिए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे बेस, यानी B इक्वल टू रूट अंडर AC² माइनस AB², यानी AC हमारा क्या है, हाइपोटेनस है, तो AC हमारा हाइपोटेनस है, तो H हो गया H² माइनस P²। थर्ड नंबर, अगर जो है AB दिया रहे यानी परपेंडिकुलर दिया रहे, BC भी दिया रहे यानी बेस अगर दिया रहे, और AC हमको निकालना रहे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं AC² रूट अंडर AB² प्लस BC², यानी AC ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, यानी हाइपोटेनस का जो है फर्स्ट लेटर जो H है उसका साइन हो गया, वो हम लिख सकते हैं H इक्वल टू रूट अंडर P², यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी B²। ये जानना एकदम अति आवश्यक होता है, एकदम इसेंशियल थिंग है, ये जानना जरूरी होता है। तो अगर हमको परपेंडिकुलर निकालना हो तो क्या करते हैं, H² माइनस B², यानी हाइपोटेनस में से हमेशा बेस को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर बेस भी निकालना हो तो हाइपोटेनस में से ही क्या होगा, परपेंडिकुलर को हम घटाएंगे। यानी इस दो स्थिति में अगर परपेंडिकुलर निकालना हो या बेस निकालना हो, उस स्थिति में हम क्या करेंगे, हाइपोटेनस से उस बेस और ये परपेंडिकुलर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर AC यानी हाइपोटेनस अगर निकालना हो तो हर एक के दशा में वो हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर और बेस दोनों ऐड हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रही होगी। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब जैसे कोई भी हम नंबर लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं, वो अच्छा रहेगा। एज ये हो गया हमारा A, ये हो गया B और ये हो गया C। अब जैसे मान लिया जाए कि अगर इसका वैल्यू AB का वैल्यू अगर जो है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और BC का वैल्यू जो है 4 सेंटीमीटर, 4 cm ये भी हुआ, 4 cm ये भी हुआ, और ये हमारा कुछ नहीं है, ये निकालना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा,
इसमें करते क्या है कि देखिए, इसमें ए बी इक्वल टू हमारा कितना है 4 सेंटीमीटर, और बी सी इक्वल टू कितना है, बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यानी ए बी इक्वल टू 4 और बी सी इक्वल टू 4। इसमें ए सी निकालना है, यानी परपेंडिकुलर दिया हुआ है, परपेंडिकुलर हमारा दिया हुआ है, और इसमें बेस भी क्या है दिया हुआ है। तो ए बी इक्वल टू हमारा जो है ये पी हुआ, यानी पी का वैल्यू कितना है 4 सेंटीमीटर, और ये बी सी यानी बेस का वैल्यू कितना है, ये 4 सेंटीमीटर है। निकालना क्या है, तो हाइपोटेनस निकालना है इसमें, यानी ए सी का वैल्यू हमको निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पे, इसमें देखिए, जब ये हाइपोटेनस हमको निकालना है तो हाइपोटेनस का इसमें फॉर्म क्या है, यानी हाइपोटेनस का फॉर्म देखिए, एच यहाँ लिखा हुआ है, यानी एच इक्वल टू ये रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए सी स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर ये ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ये बी सी स्क्वायर। इसको हम लोग लिखते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो लिखेंगे कि ए सी स्क्वायर यानी ए सी इक्वल टू ये रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी तो हमारा हाइपोटेनस है, ये रूट अंडर ए बी क्या है, तो ए बी का वैल्यू हम देख रहे हैं कि 4 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे हम 4 और इसका हम स्क्वायर, सेंटीमीटर इसमें नहीं लिखा जाता है, या मीटर जो भी हो वो नहीं लिखे, मात्रक जो भी दिया हो उसको हम नहीं लिखेंगे, जो डिजिट है उसी को हम इसमें लिखते हैं। यानी 4 है तो 4 स्क्वायर हो गया ये, प्लस फिर उसके बाद ये बी सी का वैल्यू, तो बी सी का वैल्यू 4 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, 4 लिखेंगे इसमें, यानी 4 स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद करते क्या है, या रूट अंडर 4 स्क्वायर यानी 4 चौका 16, यानी 4 4 जाइए हो गया हमारा 16, ये 16 प्लस ये भी हमारा 16 हो गया। इस दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, या लिखेंगे यहाँ पे 16 दूना 32, 16 16 हमारा क्या हो गया 32 हो गया। तो अब करते क्या है इसमें कि 32 को हम सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, ठीक है। इसको हम फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करेंगे तो कैसे करेंगे, ऐसे प्राइम फैक्टर जिस तरीके से हम लोग निकालते हैं उसी तरीके से इसको हम फैक्टर करेंगे। 2 से ये हो गया 16 दूना 32, 2 से इसको किए तो हो गया 2 × 16, फिर ये हो गया 2 से 2 चौका 8, फिर 2 से किए इसको तो 2 नहीं 4। अब इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा 32 का फैक्टर हो गया है, इसको हम लिख देंगे कितना, तो 2 × 2 × 2 इंटू 2 × 2, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। इसमें हम करते क्या है कि ये रूट अंडर के है नीचे, इसमें करते क्या है कि ये दोनों का स्क्वायर लगाएंगे, ये इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर हमारा हो गया। अब 2 का स्क्वायर हो गया तो इसको हम थोड़ा अलग अलग लिख देंगे, लिखेंगे इसमें ऐसे, ये 2 का स्क्वायर इंटू ये 2 का स्क्वायर इंटू और ये 2, क्योंकि इसमें स्क्वायर नहीं है, इसका जोड़ा नहीं लगा है। अब करेंगे क्या, स्क्वायर हट गया तो रूट हट गया, नियम यही है कि अगर स्क्वायर हटता है तो रूट हटता है। तो ये हमारा हो गया 2 इंटू, इसका भी स्क्वायर हट गया तो रूट हट गया, ये कितना हो गया 2। उसके बाद जो है ये इंटू, फिर उसके बाद कितना हो गया √2, तो 2 2 ये कितना हो गया 4। और हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ जो इंटू का साइन पड़ा है इसके बाद जो है यहाँ 1 हमेशा रहता है,
तो 1 से अगर 2 में मल्टीप्लाई किए तो 2 हुआ, 2 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो हमारा 4 हुआ। यानी लिख सकते हैं इसको 4√2। तो ये जो 4√2 आया वो किसका वैल्यू आया? तो वो वैल्यू हमारा जो है हाइपोटेनस का वैल्यू आया, यानी AC का वैल्यू आया। इस AC का जो वैल्यू है वो हमारा कितना है? 4√2। ये हमारा हाइपोटेनस निकला, H का वैल्यू निकला ये, यानी हाइपोटेनस ये हमारा आ गया। अब इसमें अगर त्रिकोणमितीय अनुपात यानी रेशियो और ये ट्रिगोनमेट्रिक यानी ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो अगर लिखना हो तो हम क्या करते हैं? उसके लिए उसका वैल्यू होता है, उस वैल्यू पे इसको हम लोग क्या करते हैं? सेट करते हैं। जैसे ये हो गया हमारा साइन और इसको हम लोग बोलते हैं थीटा। ये हो गया साइन और ये हो गया थीटा। तो साइन थीटा ऐसे लिख देंगे पहले, उसके बाद ये हो गया हमारा कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है ये जानना जरूरी है। तो साइन थीटा बराबर होता है हमारा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी लिख सकते हैं हम लोग AB बाई AC, यानी इसको वैसे भी लिख सकते हैं P/H। यानी साइन थीटा बराबर हमारा क्या हो गया? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी AB/AC इक्वल टू ये P/H। कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस होता है। कॉस थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेनस, यानी BC बाई AC इक्वल टू इसको लिख सकते हैं B/H। टैन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। ये टैन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी AB बाई BC। यहाँ लिखेंगे AB बाई BC। AB का वैल्यू P है तो P बाई और BC, यानी BC क्या है? तो BC हमारा बेस है, तो यहाँ हम B शो कर देंगे। कॉट थीटा, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक साइन कॉस टैन, यहाँ तक का जो वैल्यू होता है जो हम लिखते हैं, ये हमारा इंक्रीज व्यू में इसको हम लोग जो है लिख देते हैं। जैसे AB/AC, P/H, BC बाई AC, B/H और AB बाई BC, P/B, इस तरीके से साइन कोस टैन का वैल्यू हम लोग लिख देते हैं। लेकिन जैसे ही कॉट पे हम लोग आते हैं, ठीक इसी का अपोजिट हम लोग लिखते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे अब कॉट का लिखना होगा तो जो टैन का वैल्यू है वो क्या होगा? कॉट का वैल्यू होगा, लेकिन वो क्या होगा? अपोजिट होगा, उसका उल्टा। जैसे टैन थीटा का वैल्यू क्या था हमारा? लंब बटा यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ क्या हो जाएगा? कॉट का बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई
परपेंडिकुलर, यानी इसको हम लिख सकते हैं BC बाई AB, BC बाई AB लिख सकते हैं। BC का वैल्यू हमारा क्या हो गया, B हो गया, और ये हो गया हमारा P। सेक का ये कॉस के बराबर, यानी टैन का जो है कॉट के बराबर। जब कॉट का वैल्यू लिखना था, यहाँ से उल्टा हो रहा है, यहाँ से ठीक अपोजिट लिखते चलेंगे सबका, ठीक है। तो सेक का हम क्या करेंगे, वो कॉस का जो वैल्यू दिया गया है उसका अपोजिट लिखेंगे, यानी AC बाई BC, AC बाई BC। AC बाई BC हो गया, यानी AC बाई BC इसका हम लिख दिए, यानी कहने का मतलब A का वैल्यू, AC का वैल्यू कितना है H, यानी H बाई B। कोसेक में आते हैं तो इसका साइन का उल्टा हो जाएगा। ये हमारा क्या था, तो ये टैन का कॉट, कॉस का सेक, और साइन का कोसेक, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि साइन थीटा इक्वल टू AB बाई AC, तो इसमें हो जाएगा AC बाई AB, AC बाई AB इक्वल टू AC का वैल्यू कितना है H, तो यहाँ H रखेंगे बाई, फिर उसके बाद P, यानी हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर हो गया। अब देखिए, अब इसमें हम लोग करते क्या है कि जो इसका वैल्यू आया है उस वैल्यू को हम लोग सेट करेंगे। ये तो हमारा परपेंडिकुलर है, साइन थीटा इक्वल टू AB बाई AC इक्वल टू P बाई H। तो P बाई H परपेंडिकुलर और H यानी हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हमारा कितना था इसमें 4, परपेंडिकुलर इसमें 4 था, हाइपोटेनस का वैल्यू आया कितना है, तो 4√2 आया है। यानी हम कितना लिख सकते हैं इसमें, परपेंडिकुलर का वैल्यू हमारा 4 है तो 4 लिख देंगे, बाई हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है 4√2, तो 4√2 लिख देंगे यहाँ हाइपोटेनस का वैल्यू। फिर उसके बाद जो है कॉस में आते हैं, तो कॉस में आते हैं तो देख रहे हैं कि बेस बाई हाइपोटेनस। तो जब ये बेस बाई हाइपोटेनस है तो बेस का वैल्यू कितना है इसमें 4 है, तब बेस के वैल्यू 4 है, तब बेस का वैल्यू 4, हाइपोटेनस का वैल्यू कितना आया है 4√2, तो यहाँ 4√2 यहाँ लिख दिया। उसके बाद टैन थीटा में हम लोग आते हैं, तो टैन थीटा में हम देख रहे हैं कि P बाई B लिखा हुआ है, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। तब परपेंडिकुलर बाई बेस हमारा कितना है, तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमारा 4 है और बेस कितना है 4 है, यानी 4/4, 4/4। फिर उसके बाद जो है ये B बाई P किसका, तो कॉट का, किसका अपोजिट, तो टैन का। तो ये B बाई P हुआ, तो बेस हमारा कितना है 4 है तो 4 लिखेंगे, और परपेंडिकुलर कितना है 4 है तो 4 लिखेंगे। फिर उसके बाद सेक में आते हैं, तो सेक इक्वल टू सेक थीटा इक्वल टू कितना हो गया AC बाई BC इक्वल टू H बाई B, यानी हाइपोटेनस बाई बेस। हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है अभी निकाले हैं 4√2 आया है हाइपोटेनस का वैल्यू, लिख देंगे यहाँ पे 4√2/4। फिर उसके बाद कोसेक में आते हैं, कोसेक थीटा इक्वल टू कितना हो गया AC बाई AB इक्वल टू H बाई P। तो हाइपोटेनस का वैल्यू हम देखेंगे, हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है 4√2, तो यहाँ लिखेंगे 4√2 परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, परपेंडिकुलर का वैल्यू हो गया हमारा 4, यानी हमारा ये साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया 4/4√2 हो गया, कॉस थीटा का 4/4 हो गया, टैन का 4/4, कॉट का 4/4, सेक का ये 4√√2
3/2/4, कोसेक का ये 4√2/4। इस तरीके से जो है जितने भी रेशियो हैं, यानी ट्रेगो रेशियो हम लोग जो है इस टाइप से ही हम लोग निकालते हैं। और जब तक ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को सही तरीके से याद कर लेना है। और याद करने के बाद जो है सेट कैसे होगा उसको थोड़ा देख लेना है। उसके बाद सेटिंग के बाद ये साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और ये कोसेक का जो वैल्यू है वो कैसे पुट किया जाता है उसको थोड़ा सा देख लेना है। अगर ये इतना आ गया तो ट्रिगोनोमेट्री आपको आधा आ गया। आधा से अधिक जो है यानी 50% आप ट्रिगोनोमेट्री समझ गए। मेन इसी पे आधारित हम लोगों का जो है ट्रिगोनोमेट्री है। और इसके आगे दूसरा वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए जो है थैंक यू वेरी मच। इस पर जो है सही तरीके से आप लोग ध्यान दीजिए और ध्यान दे करके पढ़िए। इसके आगे फिर जो है एक नया वीडियो हम बनाते हैं, तैयार करते हैं। इसमें इसका अगला जो है चैप्टर होगा।